लेट अस कम टू एग्जांपल नंबर 21। इससे एक कंसेप्ट एक्सप्लेन होएगा जो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे क्या था, इनिशियली दिस स्विच वाज क्लोज्ड, ठीक है, 12 वोल्ट की बैटरी थी, ठीक है, और रेजिस्टेंस और एक इंडक्टर और रेजिस्टेंस ये दोनों पैरेलल में, इन दोनों की वैल्यू 2 ओम्स है और जो इंडक्टर है उसकी वैल्यू 400 मिली हेनरी है, यानी 0.4 हेनरी, ऐसा यूनिट में 0.4 हेनरी, ठीक है। अब क्या है कि ये बैटरी इन दोनों से पैरेलल में कनेक्टेड है, दैट मीन्स कि मैं इसको दो पार्ट में ब्रेक कर सकता हूँ आराम से, बिकॉज जितना ईएमएफ इसके क्रॉस होगा ईएमएफ इसके क्रॉस होगा। सो लेट अस इन दोनों को अलग कर लेते हैं, उससे थोड़ा सिंपल हो जाएगा, बिकॉज मतलब हम इसको आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि इस वाले सर्किट के अंदर मेरे को पता है कि आई का क्या फॉर्मूला होता है, करंट का, मतलब विद टाइम क्या फॉर्मूला होता है। यहाँ पे क्या करना होता, अगर मैं इन दोनों को साथ में लेता तो मेरे को फुल वैल्यू निकालनी पड़ती है, पूरा डिराइव करना पड़ता, ठीक है ना। तो मैं क्या कर सकता हूँ, सिंपली इसमें ये वाला फॉर्मूला मैं अप्लाई कर सकता हूँ, राइट। इसलिए मैंने इसको ब्रेक कर लिया। अब मैंने जो आपको शुरू में बताया था कि इन द स्टार्टिंग इट बिहेव्स, दिस इंडक्टर बिहेव्स एज एन ओपन सर्किट, ठीक है। तो अब हमको पता चल गया ओपन सर्किट है, दैट मींस आई नॉट विल बी 0, और स्टेडी स्टेट में क्या होता है, इट बिहेव्स एज अ शॉर्ट सर्किट, यानी आई एस विल बी इक्वल्स टू ई बाय आर, आर क्या है 2, मतलब इस सर्किट में से इसके अक्रॉस कितना करंट जाएगा, आई एस विल बी इक्वल टू 6 एम्पियर, ठीक है। तो ये वैल्यूज मेरे को मिल गई, इससे मैं आई टी की इक्वेशन बता सकता हूं, आई टी विल बी इक्वल्स टू आई एस 1 माइनस ई रेज़ टू और माइनस आर टी बाय एल, टाउ कितना है, L by R, this is equals to 0.4 divided by 2, this is equal to 0.2, so that means I T will be equals to 6 into 1 minus e raised to power of minus T upon 0.2, सीधा सीधा इक्वेशन आ गई, ठीक है। इतना करंट हो गया थ्रू दिस ब्रांच, और इस ब्रांच के थ्रू कितना होगा 6, ठीक है ना। इसमें अगर मैं देखूं इसके अंदर कितना है, ये 2 ओम है, ये 12 वोल्ट है, तो I will be equal to 6, तो टोटल करंट थ्रू द बैटरी या फिर इस सर्किट में टोटल करंट कितना होगा, I will be equal to 6 प्लस ऑफ 6 इंटू 1 माइनस ई रेज़ टू और माइनस ऑफ 5t, ठीक है ना। तो ये आ गया मेरा सिंपली करंट, राइट। अब इसके अंदर पूछा पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द इंडक्टर, वो आप बता सकते हैं पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द इंडक्टर होता है DL di by dt। अब यहाँ पे जो I लिखेंगे आप ये वाला नहीं लिखेंगे, यू विल बी यूजिंग दिस ओनली, जितना इंडक्टर से फ्लो कर रहा है, ठीक है, ये वाला आई लिखेंगे, राइट। अब इसने पूछा है व्हेन द आफ्टर द स्विच इज ओपन, इट इज आस्किंग इन द थर्ड पार्ट, व्हेन एट द स्टेडी स्टेट इज रीच, स्विच इज ओपन, देन फाइंड द मैग्नीट्यूड इन द डायरेक्शन ऑफ करंट थ्रू द रेजिस्टर R1 एट टाइम t1। अब क्या करा इसने, स्विच को ओपन कर दिया। स्विच को ओपन करने से क्या हुआ, स्विच को ओपन कर दिया तो मेरा सिंपली ये बन गया, ठीक है ना। तो इसको देखते अब कैसे करेंगे। सो अब थर्ड पार्ट में आई क्या होगा, डिके ऑफ करंट का फॉर्मूला क्या होता है, आई इज इक्वल्स टू आई नॉट ई रेज़ टू और माइनस आर टी बाय एल। आर क्या होता है यहाँ पे, आर इक्विवेलेंट, यानी दिस विल बी इक्वल्स टू R1 प्लस R2, और आई नॉट क्या होगा, जितना करंट पहले चल रहा था स्टेडी स्टेट में कितना चल रहा था 6 एम्पियर, तो I विल बी इक्वल्स टू 6 इंटू ई रेज़ टू और माइनस आर इक्विवेलेंट कितना हो गया 4, T अपॉन L कितना हो गया 0.4, दिस विल बी इक्वल्स टू 6 ई रेज़ टू और माइनस 10t, ठीक है। तो इतना करंट बाद में फ्लो करेगा। और हीट डिसिपेटेड पूछा है इन ईच रेजिस्टर, हीट डिसिपेटेड कितना होगा, हीट डिसिपेटेड होगा जितनी एनर्जी, आपको पता है कि इसके अंदर इंडक्टर के अंदर एनर्जी स्टोर होती है, वो एनर्जी, वैसे मैंने आपको फॉर्मूला कराया नहीं है, दिस इज इक्वल्स टू हाफ Li स्क्वायर, जैसे कैपेसिटर में होता था हाफ Q स्क्वायर बाय C, सिमिलरली इसमें होता है हाफ Li स्क्वायर, ठीक है। इतनी एनर्जी इज स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। तो अब इनिशियली कितनी एनर्जी स्टोर थी, हाफ Li मैक्स, यानी शुरू में जितनी एनर्जी थी वो सारी क्या होगा, इवेंचुअली इसमें सारा
करंट जो है इवेंचुअली इट विल डिक्रीज डाउन टू जीरो. व्हाई? बिकॉज देयर विल बी सम, मतलब कुछ ऐसा होता है कि रेजिस्टर के अक्रॉस सारा पावर कंज्यूम हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ हीट. ठीक है, तो एंड में डिके होता है, तो आपको पता है I इज इक्वल्स टू आई जो होता है वो जीरो हो जाता है टाइम t इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी पर जब डिके हो रहा होता है. ठीक है ना, तो सारी जो हीट है, जो इसके अंदर एनर्जी थी, वो हीट में कन्वर्ट हो जाएगी. तो कितना होना चाहिए? हाफ LI स्क्वायर. आई मैक्स कितना था? 6 एम्पियर था मैक्सिमम. हाफ इंटू 0.4 इंटू 36, इतनी एनर्जी हो जाएगी. ये हो गई 7.2. ठीक है, सो ये हो गई आपकी 7.2, इतनी हो गई 7.2 जो हाफ LI स्क्वायर है इतनी कन्वर्ट होगी. तो हर एक R1 इज इक्वल टू R2 है, सो दैट मीन्स दोनों के अक्रॉस सेम पावर कंज्यूम हुई होगी. सो दैट मीन्स इसका हाफ यानी 3.6. R1 में कितनी कंज्यूम हुई? 3.6 और R2 में भी 3.6. ठीक है ना. लेट अस सी अ वेरी गुड एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 23. इस एग्जांपल के थ्रू मैं एक कंसेप्ट कराऊंगा विच इज इंपॉर्टेंट, जो इनफैक्ट काफी जगह नहीं कराया जाता. ठीक है, बट आपको वो आना जरूरी है. लेट अस सी कि एक इस तरीके का सर्किट है, रेजिस्टर है, एक इंडक्टर है L1, एक इंडक्टर L2 है. ठीक है, अब क्या है, इनिशियली क्या था कि ये एक स्विच है. ठीक है ना, स्विच को मैं कभी भी कहीं पर भी थ्रो कर सकता हूं. अभी इनिशियली ये यहां पर था. ठीक है, मतलब स्विच है ऐसे, इसको मैं यहां पे भी रख सकता हूं, यहां पे भी रख सकता हूं. ऑलराइट, इनिशियली ये फर्स्ट पोजीशन पे था, यानी यहां पर था. ठीक है, नाउ एकदम से क्या करा, इसको उठाकर मैंने यहां पर रख दिया, तो क्या हुआ? L2 शॉर्ट सर्किट हो गया, सॉरी L2 ओपन सर्किट हो गया, L2 हट गया सर्किट से, L1 का सर्किट बन गया पूरा. तो अब ये पूछ रहा है वी हैव टू फाइंड द करंट थ्रू द बैटरी आफ्टर टाइम t. ठीक है, टाइम t इज इक्वल टू 0 पे मैंने शिफ्ट करा, और उससे पहले तक ये स्टेडी स्टेट में था. तो जब उससे पहले स्टेडी स्टेट में था तो उसके अराउंड करंट कितना होगा? I इज इक्वल टू E बाय R. इतना करंट इस सर्किट में होगा. जब मैंने एकदम से शिफ्ट करा तो उससे क्या होता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है विच इज कॉल्ड फ्लक्स कंजर्वेशन. जो फ्लक्स होता है, टोटल फ्लक्स ऑफ द सर्किट रिमेन्स कंजर्व्ड. ठीक है, इनिशियली फ्लक्स कितना था? फाई क्या होता है? L इंटू आई. ठीक है, तो फ्लक्स जो था, इनिशियल फ्लक्स, दिस वाज इक्वल टू I इंटू L1 प्लस L2. और फाइनली फ्लक्स कितना हो गया? फाइनली हो गया L1 इंटू I डैश. ठीक है ना, अगर मैंने 1 को यहां से उठाकर अब अगर मैंने ये सर्किट कंप्लीट कर दिया, ठीक है ना, तो I डैश की वैल्यू क्या आई? I डैश विल बी इक्वल्स टू 1 प्लस L2 अपॉन L1 इंटू E बाय R. राइट, तो इतना करंट हो गया. नाउ दिस इज द I नॉट करंट फॉर दिस सर्किट. ये इनिशियल करंट हो गया, टाइम t इक्वल टू 0 पर इतना करंट होगा. राइट, अब इसको यूज करके हम फॉर्मूले में डाल सकते हैं. मतलब किसी भी टाइम पर अगर चार्जिंग हो रही हो तो उसमें क्या होता है, हमको पता है कि I जो था इट वाज गिवन बाय I नॉट प्लस IS माइनस I नॉट इंटू 1 माइनस E रेज टू पावर माइनस RT बाय L. ये फॉर्मूला था. ये फॉर्मूला आपकी बुकलेट में गिवन था. मैंने जो डिराइव कराया था उसमें I नॉट को हमने 0 लिया था. ठीक है ना, ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना होगा. ठीक है, तो ये आप यहां से यूज करेंगे. I नॉट की वैल्यू ये पुट करेंगे. स्टेडी स्टेट में IS की वैल्यू क्या होगी? E अपॉन R ये होगी. ठीक है, R पता है आपको, L क्या होगा? यहां पे L1 होगा. ठीक है ना, तो इससे आपका फॉर्मूला आएगा.